वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग देखेंगे, देखो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ईयर पर ईयर करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। यानी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला केसेस है, इसमें भी कुछ केसेस हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट केस इज अगर when interest is compounded annually, देखो हम लोगों ने जैसे यहाँ लिखा रहता था ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड ईयरली, है ना, ऐसा लिखा रहता था ना। तो उसी तरीके से अगर वहाँ पे मेंशन हो कि लिखा हो क्वेश्चन में मेंशन हो कि कंपाउंडेड इन हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सॉरी नॉट हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो, ठीक है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ओके। A is equal to P bracket 1 plus R by 100 to the power n। अभी हम आपको बताते हैं। देखो A का मतलब होता है अमाउंट, A for amount, this P for principal, okay, 1 is constant, 1 fix है, plus R for rate and this n, जो पावर में n जो है ना वो टाइम है, यानी अगर 2 साल दिए 3 साल दिया है तो पावर में टाइम को लिखते हैं, 3 है तो यहाँ पावर में 3, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ बोलोगे मैम अमाउंट ना निकला, ये CI कैसे निकला? तो ये बताओ, अमाउंट जब ये अगर प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, तो अमाउंट निकाल लेंगे। हाँ, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर ले तो हमें क्या CI नहीं मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट था, ठीक है, जो अमाउंट मिला इससे, उसमें से हम इस प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या CI नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। बस यही करना है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल हम आपको लेके बताते हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना। बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 for 2 years, 9% per annum compounded annually. It's mentioned here compounded annually, okay. So tell me, question number 1 है आपका, ठीक है। तो what is the principal? Principal is 6,000, okay. Principal is 6,000, then time is 2 year and the rate is 9%, okay. These are the given information and here also compounded annually, और हमें ये देखना है compounded annually है या half yearly है, जो भी कुछ है या नहीं। तो देखो हमें इस फॉर्मूले पे पुट करना है। तो what is amount is equal to P यानी 6,000 rupees, now into 1 plus R, what is R? 9 by 100 एंड n यानी 2, यहाँ पे हम 2 लगाए। क्यों 2 लगाए? n फॉर टाइम, और टाइम यहाँ क्या है? 2 साल, तो ये 2 लिखा, ओके। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए। अमाउंट 6,000, ओके, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मीन्स वॉट 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा? 100, ओके। 100 से 1 डिवाइड हुआ 100 टाइम में, 100 इंटू 1, 100 प्लस 9 पावर 2, ओके। टेल मी 6,000 इंटू 109, देखो इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 109 बाय 100 का पावर 2। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 6,000 और पावर 2 है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? 109 इंटू 109 बाय 100 इंटू 109 बाय 100, 2 बार है ना, पावर 2 है ना, तो इस पावर 2 इसलिए 2 बार लिख सकते हैं। ये 9 है, हाँ, दिस 20, दिस डिविजिबल, ओके, ये 3 टाइम में डिविजिबल और ये 5 टाइम में डिविजिबल, ओके। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस 3, विल गेट ₹7,128.60। ये हमें इसे सॉल्व करने पे मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये तो अमाउंट था ना, तो अमाउंट क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू 7,128.60, ठीक है, ये अमाउंट हो गया। एंड व्हाट इज CI?
इंटरेस्ट क्या हुआ, तो सी आई इज इक्वल, अभी बताए थे ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, विल सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट में से, सॉरी, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल इज 6000, तो वी विल गेट ₹1128.60 पैसे। इज डैट क्लियर? 7128 रुपया 60 पैसे में से अगर हम 6000 माइनस करेंगे तो हमें क्या कितना मिलेगी, 1128 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल इजी था ना, बस क्या करना था, इस फॉर्मूले पे इसे पुट कर देना था और सॉल्व कर देना था, इजी ना। अब केस 2 देखो, लिखा होगा अगर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, इंटरेस्ट क्या होगा, एनुअली होगा, बट द रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, अलग अलग साल के लिए, मान लो 2 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर में कुछ और इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कुछ और होगा, और सेकंड ईयर का आर क्या होगा, कुछ और होगा, और थर्ड ईयर का आर कुछ और होगा। ठीक है ना, देखिए तो क्या करेंगे, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, ठीक है, इंटू पी फॉर प्रिंसिपल इंटू 1 फिक्स प्लस पी, ये पी क्या है, रेट है, पी क्या है, आर है, ठीक है ना, आर फर्स्ट ईयर का, रेट क्या है, फर्स्ट ईयर का, याद रखिएगा, दिस इज द आर, यानी दिस इज रेट, रेट है, पी क्या है, रेट है, लेकिन ये जो रेट है वो फर्स्ट ईयर का है ना, फर्स्ट ईयर का। फिर दिस इज क्यू इंटू 1 प्लस क्यू बाई 100, दिस इज क्यू एंड दिस क्यू इज रेट, इज ऑल्सो रेट, बट सेकेंड ईयर का, लेकिन क्या है, सेकेंड ईयर का। अगर मान लो 3 साल का है तो फिर से इंटू करेंगे, यह अभी कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज नहीं करेंगे, फिर से इंटू करेंगे और लिखेंगे 1 प्लस क्यू आर बाय आर, मतलब ये आर समझना, आर समझ लो, बाय 100, इस आर को, स्मॉल आर को समझते हैं, बाय 100। तो ये जो है ना, ये क्या है आपका थर्ड ईयर का, ठीक है, ये भी रेट होगा थर्ड ईयर का। क्लियर, ध्यान से समझना, लिखा हो क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, रेट क्या होगा, अलग अलग होगा अलग अलग साल के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ और रेट, सेकेंड ईयर में कुछ और रेट, थर्ड ईयर में कुछ और रेट। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, एन नहीं लिखेंगे। ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। लुक क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड अमाउंट ऑफ 8000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। देखो कंपाउंडेड एनुअली लिखा था ना यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली, चलिए ठीक है, वो तो है। फिर लिखा है एंड द रेट्स बिंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। देखो पहला साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, रेट परसेंट जो भी इंटरेस्ट है, पहले ईयर में 9% के हिसाब से लगेगा, 8000 पे 9% के हिसाब से लगेगा, लेकिन दूसरे साल में एंड 10% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, 10%। ओके, तो देखिए, देखो प्रिंसिपल 8000 दिया है, ठीक है, रेट क्या है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट रेट फर्स्ट ईयर में आपका क्या दिया है 9% है ना, एंड सेकेंड ईयर में दिया है आपका 10%। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 9%, सेकेंड ईयर में 10%। ओके, अब देखिए टाइम तो 2 साल का, तो पहला ईयर का ये है, सेकेंड ईयर का ये है, ठीक है, तो टाइम तो हो गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब देखिए इस फॉर्मूले पे पुट करते, ए इज इक्वल टू, ए यानी अमाउंट इज इक्वल टू पी, पी यानी 8000 इंटू 1 प्लस पी, यानी पी क्या फर्स्ट ईयर का, ये पी क्या है, ये पी प्रिंसिपल है, याद रखना, और ये पी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। ओके, तो फर्स्ट ईयर क्या क्या है 9/100, ओके, इंटू अगेन 1 प्लस क्यू, क्यू यानी सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 110/100। ओके, नाउ वी विल क्लोज दिस कर्ली ब्रैकेट। नाउ कांट वी सॉल्व दिस? ओके, सो 8000 इंटू, ये आप सॉल्व करोगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 100 का एलसीएम 100, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था ना 9 और 100 का एलसीएम 1 और 100 का एलसीएम 100, और सॉल्व करने पे 109/100 आएगा, तो इसे भी सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 109/100। ओके, एंड हियर
ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 और 100 कैल्शियम 100 से 100 डिवाइड 1 डिवाइड होगा 100 100 इंटू 1 100 प्लस 10 110। आप सॉल्व कर लेना साइड में कहीं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था बाय 100, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये सेकेंड ईयर का। डन। नाउ कैन वी डिवाइड दिस 4 zeros with this zeros? Okay, now 88 8 into 11 88 इंटू ओके 80, देखो इस 8 इंटू 11 88 88 इंटू 109, सो 109 इंटू 88। देखिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विल गेट ₹9592। तो ये तो हमारा अमाउंट हुआ, ठीक है ना। और क्या कह रहा था उसमें, कंपाउंड एंड फाइंड द अमाउंट ओनली। ओके, सिर्फ अमाउंट कह रहा था, तो हमारा अमाउंट क्या हो गया, मिल गया। अगर कंपाउंड CI भी कहता तो हम क्या करते, इस 8000 को इस वाले में से क्या करते, माइनस करते। आई होप आपको ये वीडियोस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। बस देखना ये है कि लिखा हुआ वहाँ क्या है क्वेश्चन में, कंपाउंडेड एनुअली, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम n, तो हमें ये फॉर्मूला लगा के पुट कर देना है फॉर्मूले पे, जो भी दिया इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये n क्या है, कंफ्यूज मत होना, n फॉर टाइम। जैसे 2 साल था तो हमने n की जगह यहाँ पावर क्या लगाया 2, अगर 3 साल होता टाइम तो यहाँ 3 लगाते, अगर 4 साल होता तो यहाँ 4 लगाते, ठीक है। और दूसरा केस क्या देखा हमने, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली होगा, पर उसमें एक और चीज़ होगा कि हर ईयर्स के लिए, मतलब मान लो 3 साल है या 4 साल है या 2 साल है, तो हर ईयर का ना रेट क्या होगा, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे इसमें देखा था हमने, फर्स्ट ईयर में 9%, सेकेंड ईयर में 10%, थर्ड ईयर में 11%, कुछ भी हो सकता है। तो बस इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।